हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चन सेज इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, मतलब हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। हमारे पास इक्वेशन है कि N2 NO2 और ये हमारा NO में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। देन हमें फाइंड करना है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाफ N2 प्लस हाफ O2 एंड NO विल बी। इसके लिए क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो हम लोग बच्चों जब हम कभी भी पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिएक्शन के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे सपोज करो अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है ए और ए से वो हमारा बी में चेंज हो रहा है, और इसके लिए अगर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास K1 है, और अगर दूसरी हमारे पास इक्वेशन है उसमें अगर हम m से इसमें मल्टीप्लाई कर दें ma, और ये हमें mb दे रहा है। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि इस इक्वेशन के लिए जो हमारा k होगा वो क्या होगा। तो एक्चुअल में इसका जो k होता है वो आपका क्या होगा, क्योंकि ये इक्वेशन जो है इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो सिमिलर हमारे वैसे ही हैं जैसे हमारे पास ये K1 में हुआ है वैसे ही है। बस इसमें अंतर क्या हो रहा है, इसमें हम लोग m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या होता है इसके पावर में चला जाता है। तो इस तरह हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेकेंड इक्वेशन के लिए निकाल सकते हैं। तो ऐसा ही हमें कुछ इस क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन में भी हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास N2 प्लस O2 प्लस 2NO दिया हुआ है, इसके लिए हमारे पास N2 प्लस O2, और ये जब हमें 2 नाइट्रिक एसिड दे रहा है, सभी हमारे पास यहाँ पर गैसीय स्टेट में है, ये सभी हमारे पास गैसीय स्टेट में है। और इसके लिए जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमारे पास K दिया हुआ है। और जो हमारे पास डिजायर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास है हाफ N2, साथ में हमारे पास है हाफ O2, और फाइनली ये हमें कन्वर्ट करके दे रहा है NO। तो आपको पता है बेटा कि यहाँ पर जो हमें डिजायर्ड इक्वेशन है वो कैसी मिलेगी। अगर इस इक्वेशन में हम लोग, आप समझो इस चीज को, अगर इस इक्वेशन में हम लोग हाफ से 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें ये हमारी फाइनल डिजायर्ड इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी। इसलिए इसका जो k होगा बेटा k डैश, वो आपका कैसा हो जाएगा, वो k का पावर 1/2 हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया बेटा कि अगर किसी चीज का किसी इक्वेशन हम लोग मल्टीप्लाई करने से हमें कोई नई इक्वेशन मिलती है तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो प्रीवियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला जाता है जिस भी चीज से हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारे पास है वो हमारे पास k का पावर 1/2 है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका बिल्कुल सही जवाब है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बच्चों समझ में आया होगा। थैंक यू।